ट्रैवलिंग के शौकीन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रमजान करीम। मुनीर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। आपको भी रमजान की मुबारक हो जनाब। 100 से ज्यादा ममालिक आप ट्रैवल कर चुके हैं। ये ट्रैवलिंग का शौक कहाँ से आया और क्या क्या तजुर्बात? आपसे तो एक बड़ी तवील नशिस्त होनी चाहिए वैसे। थैंक यू वेरी मच जी। ये जब मैं कॉलेज लाइफ में पढ़ता था तो हमारे मुल्क में उस टाइम हैप्पी लोग आते थे यूरोप से, तो अक्सर मैं उनको देखता था तो मेरे मन में भी ये सोच पैदा हुई कि मुझे भी इसी तरह बैक पैकर बनना है और दुनिया देखनी है। तो ये इब्तिदा वहां से हुई। फिर 80s में मैं दुबई आ गया, फिर कुछ मसरूफियत रही और यहाँ से फिर 88 में मेरा टूरिज्म स्टार्ट हुआ जो 35 ईयर कंटिन्यू रहा और उसमें मैंने अभी तक 100 मुल्क की बाई एयर सियाहत की है और उसमें 700 सिटीज है। 2012 में हम लोग माइग्रेट कर गए कनाडा में, तो वहां पे चूंकि मैंने देखा कि हर आदमी बाई रोड सफर करता है, तो फिर हमने भी यही सोचा और एक गाड़ी ली और वहां से फर्स्ट जो हमारा बाई रोड ट्रिप था वो वैंकूवर से अलास्का था और उसके बाद ये सारा सिलसिला 12 साल में 66 कंट्री और 2,09,516 किलोमीटर। और यहाँ यूएई में कितने साल से हैं सर आप? मुझे 44 साल हो गया, 44 ईयर्स हो गए। तो आपने तो अपने सामने बनते हुए देखा दुबई को। जी, रेगिस्तान से बस जब जुमेरा पे जाके दुबई खत्म हो जाता था और अब कितना आगे बढ़ गया है। तो सर आपका बिजनेस है वहाँ, क्या करते हैं आप? किस किस्म का बिजनेस है? जी, कुछ साल तो मैंने यहाँ दुबई आर्मी में जॉब किया 13 इयर्स और उसके बाद 31 ईयर्स से मेरे पास मेरा अपना ओन बिजनेस है। पहले वो कुछ साल शारजा में रहा और अब हम 25 साल से दुबई के अंदर है बिजनेस के साथ। तो मुझे बताएं, कोई सफरनामा वगैरह लिखा आपने? क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान तो फिर बड़े तजुर्बात होते हैं इंसान के, वो याद भी रहते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कोई उनमें से याद है कोई ऐसा तजुर्बा आपको जहन में कोई हो, शेयर कीजिए। बहुत सारी बातें हैं जी। आप इस सिलसिले में कौन सा तजुर्बा? अच्छा बुरा कोई भी कि किसी कोई ऐसा बस यूनिक इंसिडेंट जो आप भुला ना सके हो कि अरे वो याद आता है। हाँ, जो मेरी लाइफ में सबसे अच्छा हुआ, जिसको मैं समझता हूँ कि वो मैं हमेशा याद रखता हूँ और सुनाता भी, उसमें एक सबक भी है। अच्छा, सही। 2018 में मैं यहाँ से दुबई मॉस्को ट्रिप करके आया सोलो और फिर कनाडा चला गया और अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट की कि मुझे अभी नेक्स्ट ट्रिप वैंकूवर से मैक्सिको सिटी जाना है। तो वो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। फिर मैंने कहा अच्छा मैं अकेला चला जाता हूँ, तो फिर वाइफ भी एग्री होगी। इत्तेफाक जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो नॉर्थ अमेरिका की गाड़ी नॉर्थ अमेरिका में जा सकती थी, तो गाड़ी भी छोड़ दी उन्होंने और उसके बाद फिर आगे पुलिस ने हमें तंग करना शुरू कर दिया और वो ला था 150 किलोमीटर गाड़ी लेके जाना और हम 2000 किलोमीटर आगे चले गए। उसके बाद जो पुलिस ने हमें तंग किया वो इतना बुला देने वाला वाकया नहीं है और जब लास्ट में हमें पुलिस ने पकड़ा तो फिर वो छोड़ते नहीं थे। फिर मैं अक्सर उसकी आंखों में देखता था, पुलिस ऑफिसर्स की आंखों में, कि इसको अपने मुल्क से लव ही नहीं है, ये मुझे क्यों तंग कर रहा है। और फिर उन्होंने हमारे पर्स भी चेक करके जो पैसे थे वो सारे ले लिए, तब जाके हमें छोड़ा। अदरवाइज वो धमकी देते थे कि आपको हम जेल में कर देंगे। अच्छा, मैं तो समझा आपने कहा आंखों में देखा, मैं समझा कोई खातून तो नहीं थी पुलिस ऑफिसर। नहीं, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि ये जी हाँ, मुझे अंदाजा है, क्योंकि ये वाकया मैंने मुतअद्दिद बार सुनाया है, सब जगह में सुनाया है। बिल्कुल। तो दोबारा फिर उस मुल्क में उस जगह जाने को दिल नहीं चाहता ईमान से। फिर आप पूरी लाइफ अवॉइड करते हैं कि आप उस जगह जाएं, आपका इतना दिल खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा वेलकमिंग होना चाहिए जब दूसरे मुल्क से लोग आपके मुल्क में आए। अच्छा, पाकिस्तान में जो सर आते हैं ना बाहर से लोग, वो जाके व्लॉग्स बना रहे होते हैं कि भाई इतने प्यारे लोग हैं, इतने मेहमान नवाज, जहाँ जा रहे हैं कोई पैसे ही नहीं ले रहा, इतना प्यार उनको मिलता है। और वो जो परसेप्शन क्रिएट की है वो बिल्कुल गलत है। उनको तो आप तो अच्छा वैसे बड़ा मददगार साबित हुए पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान का परसेप्शन लोगों तक पहुंचाने में। 100 ममालिक आप गए, उनको बताया पाकिस्तान के बारे में। क्या तासुरात होते थे मुख्तलिफ लोगों के जब आप पाकिस्तान का नाम लेते थे? जब मैं स्वीडन में गया तो फिर वहाँ के जो कस्टम इंस्पेक्टर्स थी, कैप्टन थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि
कहाँ से हो आप? जब मैंने पासपोर्ट दिया, गाड़ी का तो नंबर प्लेट दुबई की थी, जब मैंने पासपोर्ट दिया तो उन्होंने कहा आप पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों में तो ट्रैवलिंग के जरासीम नहीं है, आप में कहाँ से आ गए? तो बड़ा वेलकम भी हुआ, बहुत से मुल्कों में इतना अच्छा इस्तकबाल किया गया उसकी, जो पाकिस्तानी वहां रहते थे उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर्स की मुझे कि होटल में नहीं रहे, हमारे पास रहे। तो इस तरह बहुत से फ्रेंड्स भी बने। बट दो चीजें मैं शेयर करता हूँ पाकिस्तान की आपके साथ, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी। मुझे एक लड़की मिली सिंगापुर की, वो वेस्पा से सिंगापुर से यूरोप ट्रिप कर रही थी, दुबई में उसकी मुलाकात हुई फेस्टिवल में। तो मुझे उसने कहा, उसने अनाउंस किया, हमें 30 मिनट मिलते थे एज ए स्पीकर। तो जब उसकी बारी आई तो उसने कहा जी मुझे सब डराते थे पाकिस्तान नहीं जाना और किडनैप कर लेते हैं। तो कहने लगी मैं 21 टाइम किडनैप हुई हूँ पाकिस्तान में। अच्छा। मैं जिस सिटी में जाती थी वहां कोई ना कोई मुझे फैमिली अपने घर ले जाती थी और मैं फ्री रहती थी, फ्री खाना खाती थी। आप देखें, ये हमारा पाकिस्तान है। तो इसके साथ एक और छोटी सी स्टोरी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक गाड़ी स्पेशल डिजाइन की पाकिस्तान जाने के लिए, जो दुबई के अंदर मैंने एक कारवान बनाया, और फिर जब मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए गया तो मुझे इजाजत नहीं मिली। एज पाकिस्तानी मैं अपनी गाड़ी में दुबई से पाकिस्तान एज ए टूरिस्ट नहीं आ सकता, ये एक लॉ बना हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी जो सुन रहे हैं, मैंने बहुत दफा। तो ये पाबंदी किसकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से या यूएई की तरफ से? नहीं, ये पाकिस्तान की तरफ से है। जो गाड़ी का पासपोर्ट बनता है जिसको कारनेट कहते हैं, वो नहीं बना। अच्छा। वैसे सर रास्ता होगा कैसे, रास्ता होगा कैसे कि अगर यूएई से कोई पाकिस्तान आना चाहता है तो क्या होगा रूट? पाकिस्तानी वो ईरान से भी आ सकता है और इराक ईरान से भी आ सकता है। बिल्कुल। अगर पूरा बाई रोड जाना है तो पहले दुबई से सऊदीया, फिर कुवैत, फिर इराक, और इराक से ईरान, ईरान से पाकिस्तान। और ये कितने घंटे की ड्राइव, कितने किलोमीटर होंगे? वैसे फिर माई नॉलेज कर तो नहीं सकते। ये तो अगर 4000 किलोमीटर है तो आप 500 एवरेज लगा सकते हैं। सही। उसकी 8-10 दिन। तो सर फिर ये बताएं कि सफरनामा लिख रहे हैं, मैंने ये पूछा था, आपने बताया नहीं। सर एक्सप्लोरर हैं और इतना अच्छा बोलते हैं तो लिख भी सकते हैं, बिल्कुल लिखिए। नहीं लिखा है जी, उसका प्लान किया हुआ है। अभी चूंकि रिसेंटली मेरा 100 कंट्री कंप्लीट हुआ, और वो मैं थैंक्स करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन हमारी जो यहाँ पे उनकी कॉन्सुलेट जनरल थी, मैंने एक ईमेल लिखी उनको कि मैं 44 बड़ी दिलचस्प आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और बड़े दिलचस्प आप हैं भी, जाहिर है, क्योंकि देखिए कितने सारे अब इनके तजुर्बात और इतनी स्टोरीज होंगी, अभी तो उन्होंने बताना शुरू किया था। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुनीर करीम साहब, कभी हम आपको स्टूडियो बुलाएंगे जब आप पाकिस्तान आएंगे तो।